Hello everyone, myself Manish Shah and I welcome you to my YouTube channel. आज हम लोगों को सर इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आज हमें समझना है। लास्ट लेक्चर में मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में कंप्लीटली समझा चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने रीवैल्यूएशन का मतलब, उसके अलावा वो बनाया क्यों जाता है, उसके अलावा उसको एडजस्टमेंट उसकी होती कैसे है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी तरीके की एंट्री आती है, हमने सारी चीज़ें उसमें अच्छे से समझ लिया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे पहले जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, तभी जाकर आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। उसके रिगार्डिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा ऊपर आप देखेंगे आई बटन, उसमें भी आपको उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिल जाएगी। तो सर आज की वीडियो की अगर हम बात करें तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो है हमारा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। सर एक समस्या शुरू से आती चली है कि 11th क्लास में भी इस टॉपिक ने बहुत समस्या दी है, शायद यहाँ पे भी कुछ बच्चों को भी समस्या दे रहा होगा, बट मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ ये वीडियो देखने के बाद मैं एक एक केस को क्लियरली समझा दूंगा, जिसके बाद आपको कभी भी इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आप ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक पूरी की पूरी जरूर देखिएगा। मैं कंप्लीटली आपको इजीली लैंग्वेज में इसको समझा दूंगा। तो चलिए विदाउट एनी मच डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो सर सबसे पहले इसको समझने से पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग इसका मीनिंग जान लेते हैं कि एक्चुअल में इसका मीनिंग होता क्या है। तो चलिए, नाम से आया प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। थोड़ी सी चीजों को मेरे साथ आप बस विजुअलाइज कीजिएगा। एक बार विजुअलाइज कर लेते हैं ना सर तो बहुत आसान हो जाता है। देखिएगा सर, ए और बी दो पार्टनर्स हैं। ओके सर, ये दोनों के दोनों पार्टनर्स हैं, अच्छा खासा इनका बिजनेस चल रहा है, ठीक है। अब सर जब बिजनेस चल रहा होता है और ये पार्टनर्स हैं, अच्छा खासा बिजनेस है, तो सर ऑब्वियस सी बात है कुछ सामान इन्हें उधार में भी सेल करना पड़ता है, ठीक है। दैट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस जो ये लोग कैरी ऑन कर रहे होंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने, एक है मिस्टर जेड, ठीक है, एक है मिस्टर टी, एक है मिस्टर वाई और एक है मिस्टर, हम एग्जांपल ले लेते हैं मिस्टर कोई सा ले लो, एक्स ले लो, चलो। ये चारों के चारों व्यक्ति हैं। इन चारों पर्सन को इन्होंने उधार में सामान सेल आउट कर रखा है, ठीक है, ठीक है। इनको उधार में सामान सर सेल आउट कर रखा है। ओके, मिस्टर जेड को भी, एक्स को भी, इन सबको उन्होंने डिफरेंट उधार में सामान, कुछ ना कुछ सामान सेल आउट कर रखा है, ठीक है। अब हमें एक बात पता है, जब ये लोग उधार में सामान बेच देते हैं तो मिस्टर ए और बी जो पार्टनर हैं, पार्टनरशिप फर्म अपनी बुक्स में इन सबको एज अ डेटर शो करने लग जाती है, ठीक है। एज अ डेटर वो लोग शो कर रहे हैं। अब देखिए एक पॉइंट आ जाता है, जरूरी नहीं है कि सर सारे के सारे लोग इनकी पेमेंट को वापस कर दे, मतलब पेमेंट कर दे इनकी जो उधार में सामान खरीदा था, और ऐसा भी है क्या पता सबके सब कर भी दें, ठीक है। तो ये डाइसी सी कंडीशन हो गई। लेकिन बिजनेसमैन क्या कह रहा है, सर मेरे लिए तो कंफ्यूजन हो गया, क्या पता ये सबके सब पेमेंट कर भी दें और क्या पता ना करे, इसीलिए वो डाउटफुल की कंडीशन में आ गया। वेदर दे विल पे हिज मनी, पे देयर मनी और नॉट। पॉइंट ये आ गया कि वो लोग पे करेंगे सर पेमेंट या फिर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए उसने कहा सर मैं डाउटफुल कंडीशन में हूं। इस वजह से उस डाउटफुल कंडीशन को कवर अप करने के लिए बिजनेसमैन या पार्टनर्स इस कंडीशन में वो क्या करते हैं सर, एक प्रोविजन बना लेते हैं, ठीक है भाइयों। वो क्या कर लेते हैं, एक प्रोविजन बना लेते हैं। देखो सब पता नहीं है ना, क्या पता आज तक तो ये बढ़िया था भैया, अब इसने क्या किया, भाई सुन मैं तेरी पेमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं अभी नहीं कर सकता हूं, टाइम दिया जा रहा, बाद में दूंगा, बाद में दूंगा, बाद में दूंगा। सो वो यही कहना चाह रहे कि सर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपने 11th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ये पार्टनर्स क्या करते हैं सर, आज ये लोग प्रोविजन बना लेते हैं ताकि फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को कुछ हद तक कंट्रोल करा जा सके, ठीक है। तो ये है हमारा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। मैं फिर बोल रहा हूं डाउटफुल है, अभी एग्जैक्ट नहीं है कि पेमेंट मिलेगी या पेमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। एक डाइसी कंडीशन में है वो लोग, इसी वजह से उन्होंने एक प्रोविजन हमारा बना लिया है। दिस इज नोन एज द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। हम करते हैं सर हमारा केस नंबर 1। ओके, केस नंबर 1 के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो जरा एक बार ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में इस तरीके का मैं जो केसेस बनाऊंगा ऐसे क्वेश्चन आपके पास आता है। कंप्लीट क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट दे रखी होती है, ठीक है। यदि अगर आपको क्वेश्चन में क्या है, केस नंबर 1 की बात करूं, बैलेंस शीट में आपको डेटर की वैल्यू दे रही 50,000, ठीक है। पार्टनर्स कौन है वही ले लेते हैं, चलिए। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, सी एज अ न्यू पार्टनर आ रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या,
पुरानी बैलेंस शीट मतलब ओल्ड पार्टनर्स ने बताया कि भाई हमारे डेटर्स है 50,000 रुपए के, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा, प्रोविजन टू बी मेंटेन एट द रेट 10% ऑन डेटर। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स ये कह रहे हैं कि भाई देखो हमें सारे डेटर्स पे तो भरोसा है, सबके सब पेमेंट कर देंगे, लेकिन इन 50,000 में से 10% के ऊपर मुझे डाउट है। मैंने कहा मतलब नया जो कुछ होंगे डेटर्स, माइट भी कुछ ऐसे नए डेटर्स हो सकते हैं। सिंपल सा पॉइंट ये आ गया सर, टोटल डेटर्स कितने हैं 50,000, मतलब मार्केट में पार्टनर्स कह रहे हैं कि हमारा 50,000 रुपए का सामान जा रखा है उधार में, ठीक है। बट इन 50,000 में से 10% के ऊपर मुझे डाउट है कि माइट भी ये पेमेंट ना करे, ठीक है। तो उस 10% के लिए उसने क्या कहा, सर हम एक काम कर लेते हैं, हम प्रोविजन बना लेते हैं। मैंने कहा ठीक है बना लो। तो उसने कहा सर 10% मतलब 50,000 के डेटर्स थे, ओके। इस 50,000 का हमने क्या कर लिया है, 10% भाई साहब हमने इसका निकाल लिया, दैट मीन्स 5,000 रुपीज, ओके। ये 5,000 रुपीज का वो कहना चाह रहा है कि सर हमने 5,000 रुपए का प्रोविजन बनाया है। क्यों? क्योंकि हमें 5,000 रुपए वाले डेटर पे भरोसा नहीं था। हो सकता है सर कोई चिंदी चोर टाइप का व्यक्ति हो जिसका है कि यार वो पेमेंट ना करे, इसी वजह से अब ये एक सवाल ये आ जाता है मन में कि सर ये इन्हें कैसे पता कि ये पेमेंट नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। इट कंप्लीटली डिपेंड किस पे, उनके पास्ट एक्सपीरियंस पे, क्योंकि यार वो बिजनेस कर रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ पता नहीं कब से काम कर रहे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उनको ये पता है कि यार क्या पता ये व्यक्ति पेमेंट करे हमारी या ये व्यक्ति पेमेंट हमारी नहीं कर पाएगा, इसीलिए उन्हें डाउट था सिर्फ और सिर्फ 10% पे। दैट्स वाई उन्होंने 10% का प्रोविजन बना लिया, ठीक है। ये तो हमारा इसका मीनिंग हो गया। अब हम जरा इसको एक बारी को अकाउंटिंग में करके देख लेते हैं, हमें रीवैल्यूएशन में क्या करना है, ठीक है। जब आप लोग इसके लिए सॉल्यूशन बनाएंगे और सॉल्यूशन में आप लोग इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, तो देखिए आप रीवैल्यूएशन अकाउंट सिंपली कैसे बन जाएगा, हमने कहा रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। जिन लोगों ने पहले रीवैल्यूएशन वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है वो एक बार आप देखेंगे तो आप मेरी बात को वहां समझ पाएंगे जो मैं कह रहा हूं। प्रोविजन बनाना एक तरीके से क्या होता है, अच्छा पहली बार आ गया, प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है, मतलब लायबिलिटी बढ़ने वाली बात हो रही है, ठीक है। प्रोविजन बनाना मतलब आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए आप स्ट्रेट अवे क्या कर दोगे, इसको 2 शॉर्ट में आप लोगों को ध्यान होगा लिख देते थे 11th क्लास में, पीबीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, कितना रुपए, 5,000 रुपीज, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन अभी किसमें होगी, दूसरी एंट्री उसकी होगी बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट के बारे में हम लोग जब मैं आगे अभी तो मैं रिवैल्यूएशन समझा रहा हूं, उसके बाद कैपिटल, और फिर जब मैं बैलेंस शीट कराऊंगा तो मैं वहां पे बैलेंस शीट की इसमें एंट्री समझा दूंगा, ठीक है। तो ये होता है सर इसके साथ हमारा केस नंबर 1 कंप्लीट। हम करते हैं हमारा केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2, अब सर केस नंबर 2 में आपको क्या आ सकता है क्वेश्चन में, देखते हैं। आपको कभी कभी क्वेश्चन में ये नजर आ सकता है कि सर बैलेंस शीट में क्या दे रखा, डेटर की वैल्यू दे रखी 50,000 रुपए, उसमें से पहले से एक प्रोविजन बना रखा है, ठीक है। कितने का बना रखा है, 1,000 का। अब टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 49,000। अच्छा मेरी बात समझिएगा, इसका मतलब क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से। इसका मतलब क्या है, पहले से प्रोविजन बनाने का मतलब क्या हो गया, 1,000 का पहले से प्रोविजन बना रखा, मतलब पार्टनर्स पता है क्या कह रहे, भाई हमने ना, मेरी बात समझना, थोड़ी विजुलाइज कीजिएगा जो मैं कह रहा हूं। पार्टनर्स आपस में बैठे हुए हैं और पता है क्या डिसाइड कर रहे हैं, वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि यार हमने ना उधार में सामान दे रखा है। उसने कहा हाँ भाई दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। कितने का दे रखा है, उसने कहा 50,000 रुपए का दे रखा। तो उन्होंने कहा कि यार 1,000 रुपए पे डाउट है भाई, क्या पता एक डेटर ऐसा है जो हमारी पेमेंट नहीं करेगा, 1,000 रुपए के हैं उसके पास, क्या पता वो ना करे। तो उसने कहा चल टेंशन मत ले भाई, 1,000 रुपए नहीं करेगा ना, बाकी तो आएंगे। मैंने कहा हाँ तो 1,000 रुपए के लिए प्रोविजन बना ले। तो उसने प्रोविजन बना लिया था 1,000 रुपए का, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वो पहले की बात थी, अब नया ईयर शुरू हुआ। अब नया ईयर शुरू हुआ तो अब क्या कंडीशन बनी, दोनों के दोनों पार्टनर्स बैठे हुए थे, ठीक है। अब दोनों पार्टनर या तीनों पार्टनर्स बैठे हुए थे, आपस में बैठ के उन्होंने डिस्कशन करा, हाँ भाई हमारा डेटर कितने का है, उसने कहा 50,000 रुपए के हैं, ठीक है। अच्छा 50,000 के डेटर है भाई हमारे, डाउट किस पे है, कौन पेमेंट करेगा और कौन पेमेंट नहीं करेगा। उसने कहा यार 1,000 वाले पे डाउट है। अब उनमें से एक पार्टनर ने कहा भाई सुन, ये पिछले साल की बात है, इस साल और डेटर भी ऐसे हैं भाई जो पेमेंट ना करे शायद। तो उसने क्या काम करते हैं, प्रोविजन को बढ़ा लेते हैं भाई। अगर ऐसा डाउट लग रहा है तुझे, 1% भी डाउट है तो भाई हम प्रोविजन बढ़ा लेते हैं। मैंने कहा चलो बढ़ा के देखते हैं। अब नीचे क्या दे रखा उन्होंने, प्रोविजन टू बी क्रिएटेड एट द रेट 5% ऑन डेटर। अच्छा एक बात दिमाग में आप बैठा लीजिए, ये सवाल बहुत बार क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है स्टूडेंट्स के मन में। 5% किसका, 49,000 का या 50,000 का। एक बार दिमाग में फिर बोल रहा हूं, ध्यान से बैठा लीजिएगा, प्रोविजन से पहले वाले जो डेटर होते हैं उसका 5% निकाला जाता है। तो
एग्जैक्टली किसका निकाला जाएगा? ओरिजिनल डेटर्स का। तो मैंने कहा सर 50,000 का आप क्या कर लेंगे? 5% निकाल लेंगे। 5 5 25, दैट मीन्स 2500 रुपीज। तो 2500 रुपीज के प्रोविजन बनाने की बात हो रही है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, फिर बोल रहा हूं, पार्टनर्स अब ये कह रहे हैं कि भाई 50,000 देने हैं, डेटर्स से 50,000 रुपए हमने लेने हैं, उनमें से 2500 रुपए पे डाउट है कि वो लोग पेमेंट मिलेगी, ये वाली पेमेंट, या ना नहीं मिलेगी। तो जैसे ही एक पार्टनर बोला 2500 पे डाउट है, तो दूसरे ने कहा कोई टेंशन नहीं ना भाई, प्रोविजन बना ले। कितने का बनाऊं? 2500 का बना लेते हैं। ठीक है। अब उनमें से एक ने कहा भाई 1000 का तो हमने पहले से बना रखा है। तो मेरी बात समझना, 1000 का पहले से बना रखा का क्या मतलब है? 2 सेकंड के लिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा देखिए, बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाऊंगा, बस समझने के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। 1000 रुपए का पहले से प्रोविजन बनाने का क्या मतलब है? पार्टनर्स ने अपनी जेब से 1000 रुपए निकाल के पहले प्रोविजन बना रहे थे क्योंकि डाउट था। अब कितने का बनाना है? अब बनाना है 2500 रुपीज का। दैट मीन्स उन्हें अपनी पॉकेट से और पैसे निकाल के डालने पड़ेंगे। बढ़ाना ही तो पड़ेगा, पहले 1000 था, अब 2500 करना पड़ेगा। ठीक है। अब सवाल यह आता है कि सर हमें एक बात तो समझ में आ गई, जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के हम लोगों को ये क्लियर हो गया कि ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड करा जाएगा टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। समस्या ये आती है कि सर कितने अमाउंट से रिकॉर्ड करा जाएगा, इसी में आंसर है मेरा। मतलब कि सर जितने से वैल्यू में चेंज आया है, लास्ट लेक्चर में भी हमने यही डिस्कशन किया था रीवैल्यूएशन बनाते हुए, जितने से वैल्यू में चेंज आया होगा सर उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। ओके, पहले 1000 रुपए का बना रखा था, अब उसको अपनी जेब से, पार्टनर्स को 2 मिनट के लिए मान के चल रहे हैं, अब उनको अपनी जेब से 2500 रुपए निकाल के रखने पड़ेंगे, प्रोविजन और बढ़ जाएगा। दैट मीन्स उन्हें अपनी जेब से ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। इसका मतलब हो जाएगा कितने से चेंज आ गया सर? हमने कहा चेंज आ गया हमारा 1500 रुपीज से। तो यहां पे आके हो जाता है हमारा केस नंबर 2 भी कंप्लीटली। अब आता है हमारा केस नंबर 3। ठीक है, केस नंबर 3 में क्या दे रखा है? पहले से आपके कुछ प्रोविजन बना रखा है, वही सेम डेटर की वैल्यू दे रखी है 50,000 रुपीज। ओके, प्रोविजन बना रखा है 15,000 का। इसका मतलब क्या हुआ? जैसा भी हमने समझा था वैसी दोबारा से बात समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि सर डेट पार्टनर्स बीच में बैठ के कह रहे हैं, बात चल रही है कि भाई डेटर्स कितने, क्या? उसने कहा भाई 50,000 रुपए के। डाउट है किसी पे जो पेमेंट नहीं कर रहे? उसने हाँ सर 15,000 रुपए पे डाउट है। भाई तो एक काम करते हैं 15,000 के लिए प्रोविजन बना लेते हैं, जैसा उन्होंने पिछले बार बना लिया। ठीक है, तो 35,000 रुपीज की पेमेंट आने की उनको संभावना है। ओके, नीचे एडजस्टमेंट में क्या दे रखा कि सर प्रोविजन अब आपको सिर्फ 10% बनाने की जरूरत है। मैं कहा चलो ठीक है, 10% किसका निकालूंगा? सबसे पहले जब भी आप सॉल्यूशन करो ना, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले आप प्रोविजन निकाल लो। नया प्रोविजन इसे बोला जाता है। नया प्रोविजन या जो अब बनाना है वो कितना बनाना है सर? हमें 5,000 रुपीज का बनाना है। चलिए अब जरा डिस्कशन करते हैं। पार्टनर्स बैठे हुए हैं, फिर से एक बारी को उसी चीज को विजुअलाइज करते हैं। पार्टनर्स बैठे हुए हैं, दोनों के दोनों पार्टनर्स बैठ के आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि यार हम लोग ना डेटर से उधार कितना लेना है, मतलब वापस पैसा कितना लेना है। उसने कहा सर 50,000 रुपए लेना है भाई। ठीक है यार, पिछली बारी हमने कितने का प्रोविजन बना रखा, कितने परसेंट के, मतलब कितने पे डाउट था कि पेमेंट नहीं आएगा? उसने कहा 15,000 पे डाउट था। मैंने कहा ठीक है, अब की बात बता भाई। अब उसने कहा यार अब सिर्फ उसे 5,000 पे ही डाउट है भाई कि 5,000 पेमेंट शायद ना करे। मैंने कहा वाह यार ये तो बढ़िया हो गया। अब मैंने पार्टनर से पूछा, दोनों पार्टनर्स बैठे हुए थे, मैं भी वहीं साइड में बैठ के उनकी बात सुन रहा था। मैंने कहा एक बात बताओ भाई साहब फिर। उसने कहा हाँ पूछो पूछो। मैंने कहा पहले आप 15,000 रुपए पे तुम्हें डाउट था, अब मात्र 5,000 रुपए वाले डेटर पे डाउट है। इसका क्या मतलब है? तुम्हारे डेटर्स सही हैं, तुम्हारे डेटर्स सुधर गए हैं। पहले तुम्हें उन पे 15,000 वाले पे डाउट था कि 15,000 रुपए नहीं आएंगे, डाउट था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 5,000 पे डाउट है। दैट मीन्स 10,000 रुपए वाले डेटर का पे कॉन्फिडेंस तुम्हारा बन गया है। उसने कहा सर बिल्कुल। तो मैंने कहा एक बात सुनो, मुझे एक बात बताओ, पहले तुम अपनी पॉकेट से प्रोविजन के लिए कितने रुपए डाल देते? उसने कहा हम पॉकेट से ना 15,000 रुपए निकालते थे और 15,000 रुपए डाल देते थे। मैंने कहा ठीक है, अब कितने डालने हैं तुम्हें? उसने कहा कि सर अब हमें सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए अपनी जेब से निकालने हैं
और डाल देने हैं। मैंने कहा इसका मतलब तुम्हारा फायदा हो गया? उसने कहा हाँ सर, पहले हम 15,000 रुपए निकालते सर अपनी जेब में से और प्रोविजन में डालते थे, अब सिर्फ 5,000 रुपए निकालने हैं। मैंने कहा ठीक है, तो फायदे का बात होगी तुम्हारे लिए। उसने कहा, कह रहा सर हमारा ना, दूसरे शब्दों में बोला जाए, मैं कहा क्या फायदा होगा? कह रहा सर हमारा प्रोविजन रिड्यूस हो गया है। मैंने कहा अच्छा प्रोविजन रिड्यूस हो गया, मतलब लायबिलिटी रिड्यूस हो गई? उसने कहा हाँ। मैंने कहा वाह भाई, तुम तो फायदे में आ गए, दैट मीन्स तुम्हारा प्रोविजन रिड्यूस हो गया। उसने कहा कि ठीक है सर। मैंने कहा चलो भाई, जब ऐसा हो ही गया है तो जरा मुझे एक बात बताओ, रिवैल्यूएशन में मैं कौन सी साइड इसको रिकॉर्डिंग करूं? उसने कहा सर फायदे का सौदा है ना। मैंने कहा हाँ, तो सर एक काम करो, क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दो। मैंने कहा ठीक है, आपने ही तो बोला ना सर प्रोविजन रिड्यूस हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई, तो जैसा तुम बोलो, मैंने प्रोविजन को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। मैंने कहा बस अब एक चीज और बता दो मुझे, अमाउंट कितना लिखूं? उसने कहा सर रिवैल्यूएशन है, जितने से वैल्यू में चेंज आया होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। मैंने कहा तो बताओ कितने से चेंज आया? उसने कहा सर आज तक हम लोग 15,000 रुपए का प्रोविजन बना रहे थे, लेकिन अब हमें सिर्फ और सिर्फ 5,000 का प्रोविजन बनाना है, मतलब 10,000 रुपीज से प्रोविजन रिड्यूस हो चुका है। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर इसका मतलब है प्रोविजन 10,000 से रिड्यूस हो गया है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए का प्रोविजन बनाना है। तो यहां जाके होता है सर हमारा केस नंबर 3 कंप्लीट। कुछ अमाउंट कभी कभी हमें इस तरीके से दे रखा हो सकता है कि आपको ना अमाउंट खुद ही कैलकुलेट कर रखा हो, एक आध केस डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब जैसे आपको क्या दे रखा कि सर प्रोविजन बनाना है आपको डेटर पे, और डायरेक्टली लिख दिया सर कि 10,000 का प्रोविजन बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सर उसने आपको ये 10% खुद ही निकाल के दे दिया हो, क्या पता। मेरा कहने का लगा 10,000 पे उसने खुद ही निकाल के दे दी, यहाँ तो आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा था, वहां आपको क्वेश्चन में खुद ही बोल सकते कि सर प्रोविजन टू बी रिड्यूस्ड टू 10,000 रुपीज। इसका मतलब क्या हो गया, पहले 15 का था अब 10 का है, दैट मीन्स फायदा हो गया। तो मैं ये चीज बताना चाह रहा था, कभी कभी आपको इस तरीके का भी केस देखने को मिल सकता है, कंडीशन देखने को मिल सकती है। ओके, उसके अलावा कभी कभी आपको डायरेक्टली लायबिलिटी साइड में भी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल दैट दे रखा हो सकता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां पे आपको वो प्रोविजन नहीं गिवन होगा, जैसे हम यहां बात करें तो आपको वो प्रोविजन यहां पे नहीं गिवन होगा, यहां पे आपको डायरेक्टली 50,000 ही ऐसे करके लिखा हुआ होगा। बाहर आप देखेंगे, बाहर के कॉलम में 50,000 ऐसे लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है कि सर 15,000 रुपए का प्रोविजन मेंटेन करना है। तो कभी कभी यहां पे माइनस करके भी दिखा सकता है, कभी कभी यहां पे लायबिलिटी में भी दिखा सकता है। तो सर इसकी ट्रीटमेंट अलग हो जाएगी क्या? ना 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 ना, ट्रीटमेंट सर वही रहेगी जैसे अभी तक हम करते आए हैं, केसेस वही रहते हैं सर, लेकिन इनको देखने का, क्वेश्चन में बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बस उसके अलावा सर और कुछ नहीं होता है। एक दो चीजें और एडिशनल इसमें आ जाती है, जैसे कभी कभी बेड डेट की बात वो दे देता है, वो चीज मैं आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी तो हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में ज्यादा डिटेलिंग करी ही नहीं है, मीनिंग हम समझ चुके हैं, रिकॉर्डिंग हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ी सी रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, जिसके साथ हम एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तब आप उस क्वेश्चन को, उसी के मतलब जो मैं बेड डेट वाला पॉइंट समझा रहा हूं आपको, वो मैं उस क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियरली स्पेसिफिकली समझा दूंगा। ठीक है।